नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटू में। बीटीसी आज कैसे पंप डंप हो गया, लगभग $900 के आसपास ऊपर नीचे हुआ। अचानक से वो कहते हैं बुलिशनेस भी आ गई और अचानक से डंप भी हो गया, यानी प्लस भी हो गया और माइनस भी हो गया। चलो थोड़ा सा इसके बारे में बात करेंगे। दूसरा, बिटगेट अपने आप को बीएनबी के बराबर समझने लगा है। क्या सही समझ रहा है या खामखा वो कहते हैं कि हवाई बातें हैं? चलो बात करेंगे इस पर भी। क्या बीटीसी $1,25,000 का हो सकता है 2024 में? वीडियो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, देखिएगा जरूर। चलिए वन बाय वन सब पे बात करते हैं। पहले पॉजिटिव बात लेते हैं। एक प्रेडिक्शन की गई है मैट्रिक्स पोर्ट की तरफ से, जो उनका कहना है कि जो ईटीएफ का सिलसिला चल रहा है, अगर ये जल्दी से हो जाता है, देखिए अचानक से तो सब कुछ नहीं होगा और ना ही रातों रात होगा धीरे धीरे ही, स्टेप बाय स्टेप होगा। लेकिन अगर ये स्टार्ट हो जाता है, जैसे वन बाय वन अगर वो देना शुरू कर दें, मान लीजिए एक कंपनी को अभी दे दिया, एक को 15 दिन बाद दे दिया या एक को 1 महीने बाद दे दिया, अगर इस तरीके से ये सिस्टम शुरू हो जाता है ईटीएफ का, तो उनका कहना है कि बीटीसी आपका 2024 में $1,25,000 का भी हो सकता है। क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो देख के चल रहे हैं, जो उन्होंने प्रेडिक्शन किए, उसके पीछे है उनका जो असेट्स को ये कंपनियां मैनेज करती हैं। यानी कि ये तो केवल गिनी चुनी वही 8-10 कंपनियों की बात हो रही है अभी तक। लेकिन आप एक चीज ये सोच के चलिए, जब ये 8-10 कंपनियों को जब ईटीएफ मिल जाएगा, तो क्या और जो कंपनियां हैं, यानी आप मान लीजिए ये तो सब ए ग्रेड की हो गई, तो क्या बी ग्रेड की कंपनियां भी तो होंगी, उसके बाद फिर सी ग्रेड भी होगा। तो भाई कंपनियां भी स्टेप बाय स्टेप छोटी छोटी होती जाती है ना, तो उस तरीके से फिर वो भी अपने आप को भाई फॉर्मेलिटी पूरी करके और कहीं ना कहीं लाइन में लगाएंगे। सबको ईटीएफ चाहिएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं सबको फायदा दिखाई दे रहा है, तो फायदा देखिए सबको चाहिए। तो इसीलिए यही प्रेडिक्शन की गई है कि 2024 में बीटीसी आपका $1,25,000 का भी हो सकता है। और यहां पर देखिए सुबह से आज कुछ पॉजिटिव न्यूज़ें चल रही थी। जैसे एक तो आपने देखा ब्लैक रॉक के सीईओ का बहुत पॉजिटिव बयान चल रहा था कि साहब देखिए बीटीसी आपका एक डिजिटल गोल्ड है, और यही सीईओ साहब 2017 में नेगेटिव भी थी, जो इसको कर मनी लॉन्ड्रिंग का जरिया मानते थे, लेकिन आज सोच बदल चुकी है। तो इसी तरीके से देखिए क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोच तो धीरे धीरे बदल रही है। तो देखिए जब इतनी बड़ी कंपनी जिसका कहता है मार्केट असेट जो ये हैंडल करते हैं 10 ट्रिलियन के आसपास का है, और वो जब कंपनी का सीईओ इस तरीके से बोलेगा, तो देखिए उसका इंपैक्ट पॉजिटिव ही जाएगा। दूसरी पॉजिटिव न्यूज जो चल रही थी वो थी आपकी सीजेड बाइनेंस की तरफ से, और उन्होंने एक ट्विटर स्पेस किया था जहां पर एक कई सारे उनको सवाल के जवाब दिए गए। तो वहां पर उनका मानना था कि 2025 आपका बुल रन का रहेगा। तो अब देखिए एक तरह से बुल रन तो अगर ईटीएफ आज से मिलना शुरू हो जाए तो आपका स्टार्टिंग तो कल से ही हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बीटीसी में बाय प्रेशर आने लगेगा। तो जब बाय प्रेशर आएगा तो आपका देखिए पॉजिटिविटी ऑटोमेटिकली वहीं से बननी शुरू हो जाएगी। तो स्टार्टिंग तो आपकी ईटीएफ पर आप निर्भर करती है कि अगर ईटीएफ मिलना शुरू हो जाए तो आपका देखिए 2025 तो बहुत बाद की बात है, 2023 से ही कहीं ना कहीं स्टार्टिंग हो जाएगी। तो कहते हैं बढ़िया वाला जो मूवमेंट चाहिए वो तो हो सकता है हमें 2024 में ही देखने को मिले, वो भी लास्ट में कहीं जाके, लेकिन पॉजिटिविटी आपकी आज से शुरू हो सकती है। तो ये दो बयान आज मार्केट में घूम रहे थे, तो कहीं ना कहीं उसी का इंपैक्ट कहीं ना कहीं आप देखिए मार्केट पर भी आया, और बीटीसी आपका 31,400 का 31,500 तक भी गया किसी किसी एक्सचेंज पर। वैसे मोस्टली 31,400 तक तो लगभग गया ही गया। तो 31,400, लेकिन ये क्या था, केवल उसका फायदा उठाया गया। तो देखिए वेल्स और एक्सचेंज के पास सारी चीजें डाटा होते हैं, तो उनको पता है हमें किधर जाना। और देखिए यहाँ बुलिश मूवमेंट अभी बना हुआ है, जितने भी पोजीशंस हैं वो लॉन्ग की ज्यादा लेके बैठे लोग, क्यों सबको इंतजार है ईटीएफ का कि ईटीएफ आएगा तो फिर उसके बाद वो कहते हैं कि बीटीसी फिर शायद इससे नीचे ना मिले, इसलिए लॉन्ग पोजीशंस लेके बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं एक्सचेंजों को ये पता था और उन्होंने जो है आज बीटीसी को पंप किया और 31,400 तक लेके गए, और वहां से बहुत कम समय में ही 30,600 के आसपास तक, जब मैं वीडियो बना रहा हूं, उसको लेके भी आ गए। यानी लगभग $800 का उन्होंने हेर फेर पूरा कर दिया। $800 में देखिए यहाँ एक चीज और देखिए चलिए, वॉल्यूम नहीं था। आप ये कहो कि 31,400 पे कहीं बीटीसी टिकता, बिल्कुल नहीं। देखिए प्राइस जरूर बढ़ा था लेकिन वॉल्यूम नहीं था, क्योंकि 31,500 के आसपास बहुत सी वेल्स मोटा पैसा लेके बैठी हुई हैं, वो उतनी आसानी से इस ब्रैकेट को तोड़ने नहीं देंगी। यानी कि इसको 31,500 को अगर 31,500 टूटता है तो फिर आपका यहां से मूवमेंट बहुत अच्छा बनेगा, लेकिन वो 31,500 टूटेगा तभी जब आपका ईटीएफ की कोई न्यूज आने लग जाए।
तो ETF अभी तक देखिए कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कहता कन्फ्यूजन पैदा कर रखा है इस ETF ने। अगर ये जितनी जल्दी सॉल्व हो जाएगा, जितनी जल्दी परमिशन मिलने लग जाएगी, अब गेंद सारी की सारी वो कहते हैं कि SEC के पाले में है। देखिए जिनको फॉर्मेलिटीज पूरी करनी थी सारी की सारी कर दी हैं, जो SSC को चाहिए। तो अब SEC को जो भी करना है वो अगर करने लगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो उससे क्या होगा, कम से कम थोड़ा सा मार्केट में मूवमेंट बन जाएगा। बनना तो BTC में फिलहाल वेल्स और एक्सचेंज ही ये करते रहेंगे, यानी $1000 के आसपास ऊपर ले जाना और $1000 के आसपास फिर नीचे लेके आना। और फिलहाल इससे 30,000 के नीचे का तो देखिए मामला भी बहुत कम है, क्योंकि कोई भी बड़ी नेगेटिव नहीं जाएगी तभी आपका 30,000 से नीचे जाएगा। तो 30,000 से नीचे तो देखिए थोड़ा बहुत जाएगा भी, तो कोई बहुत बड़ी चीज़ होगी नहीं। वो हमेशा अब यहाँ से क्या है कि सेंटीमेंट जो लोगों के हैं वो बुलिश के हैं। तो इसलिए यहां पर देखिए थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना है, कुछ नहीं करना, केवल पेशेंस रखना है। आगे आने वाला भविष्य अच्छा है। अगर थोड़ा सा भी आप अगर क्रिप्टो पे यकीन करते हो तो आने वाला भविष्य अच्छा है। लेकिन यह है कि हाँ, आपने झेला बहुत है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, क्योंकि आप 2 साल से लगभग बहुत बुरी कंडीशन झेल रहे हैं। आपका जो पोर्टफोलियो वो 90% तक डाउन में है। तो देखिए कुछ भी अच्छा तो लगेगा नहीं, क्योंकि जिसका पैसा जब डाउन में जाता है, कम हो जाता है, तो देखिए फिर अच्छा नहीं लगता। ये तो फैक्ट है। लेकिन आगे भविष्य अच्छा है, जो चीजें अभी चल रही हैं इसके आधार पे। अब यहां पर आपको बिटगट के बारे में थोड़ा बात करना चाहूंगा। बिटगट आज जो है लगभग 4.97 ट्रिलियन बिटगट टोकन को बर्न किया गया। बर्न तो कर दिया, लेकिन होना जाना तो कुछ है नहीं, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने 2 ट्रिलियन किया, पे 3 ट्रिलियन के आसपास किया। प्राइज आपका कहीं हिल के नहीं जाता, प्राइज वहीं का वहीं रहता है, यानी टस से मस नहीं होता। सबसे बड़ी बात यही है, आज भी 5 ट्रिलियन का बर्न हो जाना और उसके बाद प्राइस कहीं नहीं, प्राइस वहीं का वहीं है। अब इनको एक कहता है शायद दिन में सपने देखने की आदत हो गई बिटगट वालों को। इन्होंने आज एक चार्ट जारी किया, किसके साथ? BNB के साथ। तो अब ये अपने आप को ये सोचते हैं कि हम BNB से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अब शायद ये भूल गए कि BNB किसका टोकन है। अब BNB का चार्ट में इन्होंने ये शो किया है कि देखिए हम BNB से अच्छी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, हमारा प्राइस BNB से ऊपर ही चलता रहा है। तो भाई इस चीज को क्यों भूल जाते हो कि कुछ टाइम के लिए ऐसा हो सकता है, सोना सोना रहेगा, मट्टी मट्टी रहेगी। लेकिन अब मट्टी अपने आप को सोना समझने लग जाए तो वो फिर उस गलती मट्टी की है, सोने की नहीं है। तो यही बिटगट वालों को कहीं ना कहीं ये गलतफहमी हो गई है कि शायद हम BNB से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, इसीलिए ऐसा चार्ट देके उन्होंने ये कोशिश की है, एक तरह से भरमाने की या बरगलाने की अपने इन्वेस्टर्स को, कि इनको कोई नेगेटिव इंपैक्ट ना चला जाए, कि बर्निंग भी हो गई और प्राइस कहीं नहीं गया। आज भी 5 ट्रिलियन बर्न हुआ, प्राइस आपका 0.6 पर है। इससे तो जब बर्निंग नहीं हुई थी, यानी ये 10 ट्रिलियन की जब बर्न नहीं हुआ था, तब भी 25 की सीरीज में था, और ये 10 ट्रिलियन बर्न किया है तो 23 सीरीज में चला गया। तो इसका मतलब क्या है? फिर तो आप बर्न ना करो तो ज्यादा अच्छा है, कम से कम प्राइस तो ऊपर रहता है। आपके तो बर्न करने से प्राइस नीचे चला गया, ऊपर से अब आप ये एक गलत मैसेज दे रहे हो कि हम BNB से अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो कि BNB है, बिटगट है। BNB बिटगट अभी कोई कंपैरिजन नहीं है दूर दूर तक। भविष्य में क्या होगा वो बाद की बात है, लेकिन अभी कोई कंपैरिजन नहीं है। तो भाई देखिए, आप पूछिए जरूर कि भाई ये सब क्या ड्रामा है। आपने 10 ट्रिलियन बर्न किया, कम से कम कुछ तो ऊपर हिलाते इसके प्राइस को। इसका मतलब यह है कि आप ही अपना माल सेल कर रहे हो और प्रॉफिट ले रहे हो, क्योंकि आपको ये इवेंट वगैरह जो करने हैं, अपने गाड़ी वगैरह जो लॉन्च करनी है, उसके लिए आपको पैसा चाहिए, और पैसा चाहिए तो पैसा आएगा कहां से? प्रोजेक्ट में से आएगा। ये जो अनाप शनाप आप दूसरे प्रोजेक्टों में, जो स्कैम प्रोजेक्ट हैं, उनमें आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, वो पैसा कहां से आएगा? यहीं से आएगा। तो ये सब आप कुछ नहीं, ड्रामेबाजी चल रही है। इससे तो अच्छा है कि आप कोई प्रोग्रेस करो ही मत, तो कम से कम प्राइस तो ऊपर रहेगा। आपकी तो प्रोग्रेस आपको गड्ढे में लेके जा रही है। तो भाई बिटगट में फिलहाल यही है कि भाई अभी ज़्यादा कुछ कह नहीं सकते, सब मामला 50-50 है, क्योंकि एग्जिट करने का भी कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि एग्जिट करने का मतलब है कि जो है उसको भी लॉस में सेल कर देना। तो बेहतर है कि डिसीजन आप एक अच्छा लें, क्योंकि सारी कंडीशंस आपके सामने। तो मार्केट में देखिए अभी ऐसा ही थोड़ा सा अप एंड डाउन चलेगा। थोड़ा ETF का जैसे ही कुछ क्लियर होगा, आपको मार्केट में एक अच्छा प्लस मूवमेंट नजर आएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ। नमस्कार।